श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 15वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 15 भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई है। उनमें से 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती है, दूसरों में न्यून 10 सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती है। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की है, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि पराकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना इशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है। जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननुनच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से होती है। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरों के मन की आदि बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती है। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है, अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। मैं तत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्व तत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत आता है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्व अभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा की पराकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने के सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जैसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं, उसे वशीता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ। जो मेरे स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन व समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है, दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, वह सारे संसार को देख सकता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है।
मैं ईशित्व और वशिष्ठत्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और गदा शंख पदम चक्र आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है, मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही है, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझमें बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। 15वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।